हेलो, गुड मॉर्निंग सभी ट्रेनिंग्स को मेरी तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि देश के अंदर लॉकडाउन है तो आप उसका पालन अच्छे से कर रहे होंगे और घर पे होंगे, सेफ होंगे। और जैसे जैसे ई लर्निंग का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, आप उसमें अच्छा सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। मैंने पोस्ट ऑफिस सर्विस के बारे में विस्तार से एक वीडियो भेजी थी। उसके अंदर अलग अलग सर्विसेज के बारे में मैंने बताया था, लेकिन आज मैं उनमें से एक सर्विस, अंतर्देशीय सर्विस में से पोस्ट कार्ड सर्विस पर मैं चर्चा करूंगा। पोस्ट कार्ड सर्विस क्या है? भारतीय डाक विभाग की यह है एक सस्ती कम्युनिकेशन संप्रेषण का एक साधन है, जिसको गरीब और सामान्य व्यक्ति संप्रेषण आसानी से कर सकता है। पोस्ट कार्ड का साइज 10.5 गुणे 25 सेंटीमीटर का होता है और इसके अंदर संप्रेषण जो लिखा होता है वो खुला होता है। इसमें जो संप्रेषण लिख दिया जाता है वो गोपनीय नहीं रहता, उसको कोई भी पढ़ सकता है। और पोस्ट कार्ड को हम, जो भारतीय डाक विभाग ने व्यवस्था दी है कि सबसे सस्ता साधन होने के कारण, और भारतीय जो हमारा देश है वो गांव का देश है और छोटे छोटे गांव काफ़ी डिस्टेंस में बसे हुए हैं, तो वहाँ पर इस पोस्ट कार्ड को लेकर के डाक विभाग का जो पोस्टमैन होता है वो उस तक पहुँचाता है। 50 पैसे में जो भी आज उसकी कीमत है, उस कीमत में वो पोस्ट कार्ड को आपके घर को डाक वाला देकर आता है। आपने पहले देखा होगा कि जब जब इंटरनेट या मोबाइल सर्विसेज नहीं थी तो हमारे जो परिवार में किसी का डेथ हो जाती थी और उसकी सूचना देनी पड़ती थी, तो हम पोस्ट कार्ड का सहारा लेते थे। हम जितनी भी हमारी रिश्तेदारी होती थी तो हम उन रिश्तेदारियों में पोस्ट कार्ड पर लिखते हैं थे कि फला फला आदमी का इस तारीख को देहांत हो गया है और उसके दिन जो इस दिन को रखे गए हैं, तो पोस्ट कार्ड के जरिए हमारी रिश्तेदारियों में पहुंच जाता था और एक दिन सभी रिश्तेदारियां आ जाती थी। ये पोस्ट कार्ड एक हमारा सस्ता और बहुत ही सस्ता एक संप्रेषण का साधन था। और ऐसे जो संदेश होते थे, जैसे किसी की डेथ का संदेश होता था, उस पोस्ट कार्ड को हम कूड़ा पाड़ देते थे। तो उस कूड़े पाड़े को जब वो पोस्टमैन लेके जाता था तो वो समझ जाते थे कि हमारे लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे उस वक्त, तो समझ जाते थे कि किसी की डेथ हुई है, तो किसी की सूचना आई है, मरने की सूचना आई है, तो वो समझ जाते थे। इस कम्युनिकेशन को करने के लिए जो भारत सरकार ने इसकी पोस्ट कार्ड की कीमत निर्धारित की थी वो बहुत ही कम थी और आज भी इसकी बहुत ही कम है। इस संप्रेषण के लिए भारतीय डाक व्यवस्था आज भी इसका अच्छे से सर्विस दे रही है। कभी कभार हमें पोस्ट कार्ड को जवाबी के लिए भी उसको पत्र के साथ में अटैच कर देते हैं और जिसको पत्र प्राप्त हो जाता है तो पोस्ट कार्ड को साइन कर देता है और हमें ये पता चल जाता है कि आप उस आदमी को वो डाक प्राप्त हो चुकी है और वो पोस्ट कार्ड हमारे पास आ जाता था। उसको हम रिप्लाई पोस्ट कार्ड भी कह सकते हैं। होता यही पोस्ट कार्ड है। इस तरह से जो हमारा पोस्ट कार्ड का जो कम्युनिकेशन का संप्रेषण का जो साधन था, ये बहुत ही सस्ता हमारे देश के अंदर है। भारतीय डाक व्यवस्था ने बहुत ही सस्ती और उत्तम सर्विस
सामान्य और गरीब आदमी के लिए प्रोवाइड कर रखी है, जिसका हम सब लाभ उठा रहे हैं। पोस्ट कार्ड आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो कि पहले भी उतना ही महत्वपूर्ण था। पोस्ट कार्ड की सर्विस का फ़ायदा हम सामान्य व्यक्ति भी और बड़े बड़े औद्योगिक व्यक्ति और संस्थान, कंपनी सब इसका फ़ायदा उठाती हैं। यदि पोस्ट कार्ड पर संप्रेषण कोई कंपनी या प्रतिष्ठान करता है, उस पर कंपनी का यदि कोई नाम लिखा होता है, तो भारतीय डाक विभाग उसका अतिरिक्त शुल्क वसूल करता है। ये थी हमारी पोस्ट कार्ड की सर्विस के बारे में जो भारतीय डाक व्यवस्था हमें देती है। इसकी जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है। भारतीय डाक विभाग ने पोस्ट कार्ड जो संप्रेषण का एक सस्ता साधन है, हमें ऐसी सर्विस दे करके जो सस्ता होता है और उसको हम फॉलो करते हैं, तो हम संप्रेषण को एक सस्ते दामों पर अपने परिचित व्यक्ति के पास संप्रेषण को भेज सकते हैं। ये थी हमारी डाक की सर्विस, पोस्ट कार्ड सर्विस। गुड बाय।